ओम शांति। किसी एक राज्य में एक बार बहुत बाढ़ आ गई। सारा राज्य पानी से भर गया और बाढ़ इतनी तेज थी और नदी इतनी उफान पर थी कि नदी का वो पानी बाढ़ का राजभवन में भी, राजप्रासाद में भी आ गया। और जो राजा और रानी थे उनका एक छोटा सा बच्चा था, और क्योंकि पानी राजभवन में आ गया तो उन्होंने उस बच्चे को एक छोटे से टोकरे में रखा, एक बास्केट जैसा। परंतु बाढ़ इतनी ज्यादा थी कि सारे प्रयत्नों के बावजूद वो छोटा सा बच्चा बहकर बाढ़ के साथ चला गया, पानी के साथ। बहुत कोशिश की गई उस बच्चे को ढूंढने की, परंतु बच्चा नहीं मिला और पानी के साथ बहता हुआ वो बच्चा बहुत दूर किसी दूसरे राज्य में किसी एक गरीब किसान के यहां चला गया। और वो जो लोग थे जिनके यहां वो गया, उसके नए माँ बाप बहुत गरीब थे और वो गरीबी में पला बड़ा और भीख मांगता था बचपन से ही, और ऐसे ही अपना जीवन गुजारा करता था। युवा होने तक कटोरा लेकर भीख मांगता था। इधर राजा और रानी उसकी खोज में अब भी थे और उस बच्चे को एक जन्म का चिन्ह था कहीं। और एक दिन अचानक राजा के सिपाहियों को वो युवक भीख मांगता हुआ कहीं दिखाई दिया किसी राज्य में, और उसे वो लेकर आए और राजा ने पहचान लिया कि यही मेरा बेटा है। और फिर सब कुछ काया पलट, सब कुछ बदल गया। वो जो युवक अब तक भीख मांगता था अचानक राजसी वस्त्र पहनने लगा, राजकुमार बन गया, ऐशो आराम में जीवन व्यतीत करने लगा। कालांतर में पिता की मृत्यु हुई और वो राजा बन गया और शासन बहुत अच्छी तरह से करता था। उसके मन में एक दिन ख्याल आया कि मेरा वो जो जीवन था पुराना, भीख मांगने वाला, जिसमें मैं जब भीख नहीं मिलती थी तो दुखी हो जाता था और भीख अच्छी मिलती थी तो बहुत खुश हो जाता था, क्यों ना उसका आज एक बार अनुभव करके देखूं। तो भेष बदलकर और भीख का कटोरा लेकर वो जाके भीख मांगने लगता है। कोई लोग उसे पैसे देते, कोई नहीं देते, कोई उस पर दया करता है, कोई नहीं करता, कोई उससे ठीक से बात करता है, कोई उससे ठीक से बात नहीं करता। परंतु इस बार वो दुखी नहीं है। क्यों? पहले जो था वो दुखी रहता था। क्यों? क्योंकि कोई देता था तो खुशी होती थी, नहीं देता था तो दुख होता था। कोई अच्छे से बात करता था, मीठे बोल, तो बहुत खुशी होती थी, नहीं बात करता था, धुतकारता था तो बड़ा दर्द होता था अंदर। पर आज भी वैसा ही हो रहा है। आज भी कुछ लोग अच्छे से बात कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, परंतु आज वो दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार उसे अंदर से पता है कि मैं कौन हूं। अंदर से उसे पता है मैं राजा हूं। अंदर से उसे पता है मैं ताज, तख्त और तिलकधारी हूं। इसलिए बाहर की कोई भी परिस्थिति उसे दुखी नहीं करती। और इसने इस समय कुछ पहना भी नहीं है, क्योंकि जो पहना है, जो उसके आंतरिक आभूषण है, वो अदृश्य है और ये केवल उसे ही पता है। इसके लिए बाहर की कोई भी परिस्थिति उसे दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसे पता चल गया है तुम वो नहीं, वो हो तत्वमसि। मैं ये खेल कर रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं, अंदर में तो मुझे पता है मैं कौन हूं।
तो हमें भी बाबा ने क्या दिया है? ताज दिया है, तख्त दिया है, तिलक दिया है। तो कल की जो व्यक्तवाणी थी उसका दूसरा भाग शेष रह गया था, दादियों से मुलाकात। तो क्या कहा बाबा ने दादियों से? ये अदृश्य ताज पहन कर रहना है और फिर निकलना है संसार में। तो संसार वाले जो कहना है, जो करना है करे, परंतु हम अंदर से दुखी नहीं होंगे। तो यहां पर ताज की चर्चा की है बाबा ने। ये जो ताज है संगम युगी ताज, इसकी 8 विशेषताएं बताई। ये जो ताज है ये थोड़ा संगम युगी ताज, वो ताज नहीं, वो ताज की बात नहीं चल रही है। इस समय की ताज की बात चल रही है। वो ताज कैसा है? अदृश्य ताज है, जो हम निरंतर पहने हुए हैं। और जब तक ये हमें स्मृति है और हम पहने हुए हैं, तब तक संसार के कोई भी दुखों से, संसार का सुख दुख का सागर हमें भिगो नहीं सकता। सबसे पहली विशेषता संगम युगी ताज की कि ये ताज हल्का है। कैसा है? लाइट, बहुत हल्का ताज है, इसका कोई वजन नहीं है और ये हर एक पहन सकता है। और जैसे ही ब्राह्मण बने, भगवान ने यह ताज पहना दिया है। उस दिन हमने चर्चा की थी तिलक की, आज चर्चा करेंगे ताज की। इससे पहले कि ये चर्चा चालू करें, वो कौन सी विशेषता है ताज की, ब्राह्मण जीवन के वो कौन से ताज है जो बाबा ने हमको पहनाया है? सबसे पहला ताज है जिम्मेवारी का ताज। नहीं, उसके भी पहले एक ताज है, पवित्रता का ताज। सबसे पहला ताज है संपूर्ण पवित्रता का ताज। तो अमृत वेला उठते ही क्या करना है? भगवान राजपोशी, राज तिलक, राजाभिषेक, कोरोनेशन कर रहा है बिस्तर पर ही। वहीं पर आंख खुली तो देखा ये कौन खड़ा है द्वार पर ताज लेकर और सीधा ही पहना दिया उसने। तो सबसे पहला ताज, 7 ताज है ब्राह्मण जीवन के, पवित्रता का ताज। दूसरा ताज सेवा की जिम्मेवारी का ताज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज। और यह भी बड़ा हल्का ताज है और इसका भी तुमको बैलेंस रखना है। कल कहा था इसमें भी बोझ ना हो। बोझ की महसूस था, क्या करूं कैसे करूं, कभी किया नहीं, मुश्किल है, ये सब बोझ है। तो जिम्मेवारी का ताज। तीसरा विश्व कल्याण का ताज। भगवान ने कौन सा ताज पहना दिया है? विश्व कल्याण का। और उसी से जुड़ा हुआ चौथा विश्व परिवर्तन का ताज। तुम्हें विश्व कल्याण भी करना है तो विश्व परिवर्तन भी करना है। स्व कल्याण समा गया उसमें, विश्व कल्याण में। तो स्व कल्याण कहो, विश्व कल्याण कहो, तो स्व परिवर्तन कहो, विश्व परिवर्तन, ये ताज है जो बाबा ने हमें पहनाए हैं। शहंशाह कौन बनते हैं? जो सहन करते हैं, सहनशीलता का ताज। ये ताज सबसे महत्वपूर्ण है ब्राह्मण जीवन में। अच्छा, इसको पहले कर दो क्योंकि यहां पर बहुत सहन करना है, क्योंकि सब कांटे लेकर खड़े हैं चुबाने के लिए। चारों तरफ से चतुरंगी सेना है कांटे लेकर खड़ी माया की। तो यहां बहुत सहन करना है, कदम कदम पर सहन करना है, पग पग पर मानसिक सहनशीलता को बढ़ाना है। जो जितना सहनशील उतना शक्तिशाली।
गुरुकुल के छात्रों को शिक्षाएं दी जाती थी कभी भारत में, मौर्य काल में या पोस्ट वैदिक पीरियड। यहां पर एक विद्यार्थी खड़ा है और बाकी सब विद्यार्थी उसे मार रहे हैं क्यों? सहनशीलता बढ़ाने के लिए। तो सहनशील, वो तो शारीरिक सहनशीलता थी, हर प्रकार की सहनशीलता, सहनशीलता का ताज। और फिर ताज अर्थात ही क्या? सत्ता। ताज अर्थात ही सॉवरेनिटी, ताज अर्थात ही स्वराज्य अधिकार। तो स्वराज्य अधिकार का ताज। अ क्राउन रिप्रेजेंट्स सॉवरेनिटी। जो क्राउन होता है, ताज होता है, वो किसका प्रतीक है? सत्ता का प्रतीक है। जिसके पास ताज है अर्थात वो सत्ता में है, सत्ताधारी है। इसमें दो चीजें, आरसी और नहीं, आरपी और सीपी, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों चीजें उसमें आ जाती है। और लास्ट ताज कौन सा हो सकता है? ये चिंतन कर सकते हैं। जिसके पास सत्ता होती है उसके पास शक्तियां होती है, तो दिव्य शक्तियों का ताज, अनुभव का ताज। वैसे ताज तो बहुत सारे बनाए जा सकते, पर बाबा ने क्या क्या कहे वो हम सोच रहे थे। बाबा ने तो ये दो तीन चार ही कहे, बेताज, बिना ताज के तो ऐसी बहुत सारे ताज है। तो इस मुरली में ताज की कुछ विशेषताएं बाबा ने बताई है। सबसे पहली विशेषता है, ये ताज कैसा है? हल्का है, लाइट। दूसरी विशेषता, ये ताज हमेशा पहन सकते हो, सोते समय, उठते समय, जागते समय, भागते समय। वो जो रत्न जड़ित ताज होगा वो हमेशा नहीं पहन सकेंगे। लक्ष्मी नारायण को भी तो निकालने पड़ेंगे ना अपने ताज, तुम्हें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम निरंतर पहन के रखो ये ताज। तो ये ताज निरंतर पहना जा सकता है। और जब ये अदृश्य ताज पहन के निकलोगे तो फिर दुनिया वाले जो भी करे, कुछ भी कहे, हमें अंदर से पता है मैं राजा हूं, इसलिए दुख नहीं होगा, खेल लगेगा वो, जैसे उस राजा को, उस राजकुमार को लगता था वैसे ही। क्योंकि अंदर पता है हम कौन है, कितनी हमारी सत्ता है, अथॉरिटी है। तो ये दूसरी बात कि ये ताज कैसा है, हमेशा आप पहन के रख सकते हो, निकालने की आवश्यकता नहीं है इस ताज को। उसके बाद में तीसरी विशेषता इस ताज की, तीसरी विशेषता, कल की मुरली, दादियों से मुलाकात, ये मुरली में था तीसरी विशेषता, वो हल्कापन इधर आ गया। तीसरी विशेषता सुखदाई है। ये ताज कैसा है? सुखदाई है, खुशी देने वाला है। क्योंकि अंदर से पता है कि हमने ताज पहना हुआ है। हम, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ किंग नॉट बेगर्स। तुम राजा की संतान हो, भिखारी की नहीं, ऐसा कहा जाता है। अपने आप को याद दिलाओ तुम कौन हो। जैसे जो राजकुमार होते हैं उन्हें हमेशा नशा होता है कि हम इस राज्य के राजकुमार हैं, हम आगे जाके राजा बनने वाले हैं, हम कोई साधारण नहीं है। ये ताज कैसा है? सुखदाई ताज है। उसके बाद में चौथा
मुरली में क्या कहा है? ये ताज तुमको जन जन के लिए मिलता है। अब एक बार मिल गया तो जन्म जन्म के लिए मिलते जाएगा। इसलिए अब जरा संभाल के ध्यान से पकड़ के रखना है, अगर गिर ना जाए। दिन में आंधी बहुत चलती है माया की, तूफान बहुत आएंगे, या चुराने वाले भी बहुत आएंगे। ताज को चुराने वाले भी बहुत रहते हैं, नजर रहती है ताज के ऊपर, कोई भी चुरा सकता है। पवित्रता का ताज चुरा के ले जाएगा कोई विश्व कल्याण का। तो नजर रहती है माया की इस ताज पर। और पांचवा, इस ताज को देखकर बाबा को बहुत खुशी होती है, हर्षित होते हैं बाबा। ऐसे बच्चों को देखकर उसे बहुत खुशी होती है जो जिम्मेवारी से अपनी सेवाएं कर रहे हैं, और जो लापरवाह है, और जो अलबेले हैं, और जो बहाने बनाते हैं, और जो चालबाजी चालाकी करते हैं। कैसे पहुंच गया आम के वन में? झोंके से। और हाथ में कहां से आ गए आम? पकड़ लिए थे। और थैले में कहां से आए? अब सब कुछ मैं ही बताऊं तो इस ताज को देखकर भगवान भी खुश होते हैं। हमको देखकर भगवान को खुशी हो जाए, कितनी अच्छी बात है। हमको देखकर भगवान को भी लज्जा आ जाए, कहीं सबको पता चल गया ये मेरा बेटा है तो मेरा क्या होगा? बाजू हट। तो भगवान को गर्व हो, माँ बाप को गर्व हो। ऐसा कोई कार्य न करना जिससे माँ बाप का नाम क्या हो जाए? बदनाम हो जाए। कुल कलंकित नहीं करना। बाप के दाढ़ी की लाज रखनी है। फॉर माय सेक, तुम दीपक हो विश्व के। तो ये 5 विशेषताएं पहली बताई। ये ताज हल्का है। दूसरा, ये ताज हमेशा पहन सकते हो या पहन के रहना ही है। ये ताज बहुत सुखदायी है। ये सेवा जो है बड़ी सुखदायी है। ये जो जिम्मेवारी है इसमें टेंशन नहीं है। जितनी ज्यादा सेवा उतना अच्छा। या दुखी, मैं अकेला, इतने सारे काम, सेवाधारी चाहिए। सेवाधारी मिलते नहीं। बाकी इधर सेवाधारी ज्यादा है, हमको यहां चाहिए यहां नहीं मिल रहे। इस डिपार्टमेंट में चाहिए यहां नहीं मिल रहे, उधर इतने सारे। अच्छा है नहीं है, भाग्य बन रहा है, उनका भाग्य बट रहा है, तुम्हारा बन रहा है। हमारे सेंटर पर हैंड्स चाहिए। क्यों चाहिए? अच्छा है कम है। फिर ये ताज कैसा है? जन्म जन्म के लिए है। किसी एक जन्म का नहीं है ये ताज, असंख्य जन्मों के लिए। और भगवान भी हर्षित होते हैं उनको देखकर जिन्होंने ये ताज पहना हुआ है। तो ये 5। उसके बाद में 6वां, ये जो ताज है, इसके पास भी ताज है। तो ये जो ताज है, बाबा ने यहां ताजपोशी के बारे में कहा। ये जो ताजपोशी अब हो रही है, इसकी रस्म यहां पर बन जाती है। और फिर द्वापर से लोग ताजपोशी करते जाएंगे। द्वापर नहीं, सतयुग से ही। एक राजा अपने बेटे को राज्य देगा तो ताज रखेगा। ये सब कहां से निकला? ये जो रिचुअल्स है भक्ति मार्ग की, ये अभी संगम युग से। तो ये ताजपोशी जो यहां हो रही है वो क्या बन जाएगी? रिचुअल, कस्टम बन जाएगा, वो विधान बनेगा। कर्मकांड, वो सारे जो कुछ है वो सब यहां से बन जाएगा। तो ये ताजपोशी, ये 6वीं बात। 7वीं, ये विचित्र ताजपोशी है। विचित्र ताजपोशी क्यों है? क्योंकि बाबा वानप्रस्थी हो गया। जैसे वहां पर पिता अपने बच्चे को
राजा बनाता है और खुद चला जाता है। यहां पर ये बाप भी इस दुनिया से विदा होकर उस दुनिया में उदय हो गया। क्या शब्द प्रयोग किया बाबा ने? अव्यक्त वतन में उदय हुआ, इधर से छिपकर उधर उदय हो गया। ये कितना अच्छा पुरुषार्थ है, इस दुनिया से छिपकर उस दुनिया में उदय होना। कोई कहे कि तुम आजकल दिखते नहीं है, मैं अभी इस समय उधर की दुनिया में उदय हूं। इस दुनिया से छिपा हुआ हूं और उस दुनिया में पार्ट उस दुनिया में चालू है अभी। ये अच्छा पुरुषार्थ है। तो विचित्र अर्थात संकल्प में भी जिसका चित्र ना खींचा जाए। बाप का पार्ट विचित्र है, बाबा ने कहा। तो ये ताजपोशी, ये राज्य अभिषेक, ये कोरोनेशन कैसा है? विचित्र है। तो कोरोनेशन जो होता है बड़ी धूमधाम से होता है। राज्याभिषेक कैसा होता है? बहुत धूमधाम से होता है। भारत का जो प्रथम सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य और उसका जो ग्रैंडसन अशोक, इन दोनों का राज्याभिषेक बहुत धूमधाम से हुआ है भारत के इतिहास में। उसका जो बीच का जो होता बिंबिसार, इसका थोड़ा कम नाम है। चंद्रगुप्त का नाम ज्यादा है, अशोक का नाम ज्यादा है। इसके लिए बिंबिसार को क्या कहते हैं? पिता का बेटा या फिर पुत्र का पिता। उसकी पहचान कैसी है? पिता का बेटा या फिर पुत्र का पिता, क्योंकि वो थोड़ा कम फेमस है। फेमस ज्यादा चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक है, तो इसके लिए इसका नाम ऐसा है। तो ये जो राज्याभिषेक द्वापर से चालू हुए थे, भारत का प्रथम सम्राट, तो इनके बहुत धूमधाम से वहां से राज्याभिषेक हुआ, सम्राट घोषित किया गया। उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जो हुआ, बहुत ग्रैंड राज्याभिषेक दिखाया गया है। तो विचित्र। उसके बाद में लास्ट पॉइंट ताज का। ये जो ताज है तुमको मिला, परंतु ब्रह्मा बाप अब भी अव्यक्त नहीं हुआ है। कि इसलिए रुका है? तुम्हारे लिए रुका है। स्नेह का बंधन के कारण तुम्हारे लिए रुका हुआ है, इंतजार कर रहा है ताकि तुम संपन्न बन जाओ, संपूर्ण बन जाओ, उसके बाद ही साथ वापस जाएंगे। तो ताजपोशी तो हो चुकी है, परंतु फिर भी ब्रह्मा रुका हुआ है और ये स्नेह का बंधन है। ये सब बाबा दादियों से कह रहे हैं और इसके लिए वो रुका है। तो तुम भी जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। तो ऐसी ये कुछ बातें थी कल की अव्यक्त वाणी से। कल की मुरली तो हमने रिवाइज कर ली थी, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। 4 प्रकार के बैलेंस कौन से? याद सेवा, सोमान, निर्माण, न्यारा प्यारा, पुरुषार्थ में खुशी और नशा, और साथ साथ हर कदम में उड़ती कला। 5 स्थितियों का वर्णन था। एक रस स्थिति, उड़ती कला, एक में समाये हुए, देह और देह की प्राप्तियों से परे, विनाशी प्राप्तियों से परे, और 5वां विनाशी शुद्ध बुद्ध को भूले हुए। ये 5 स्थितियां हैं। फिर कौन आया? प्रेम का सागर। किससे मिलने आया? प्रेम स्वरूप और याद स्वरूप बच्चों से मिलने आया। कहाँ आया? रूहानी महफिल, रूहानी प्रेम की महफिल और रूहानी संबंध की महफिल। क्यों आया? रिटर्न देने के लिए आए प्यार का। और क्या किया आकर उसने? आकर क्या किया? ना उम्मीदवार जो थे उनको उम्मीद दी, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाया, और जो कब था उसको अब कर दिया, और अविनाशी प्रॉपर्टी का अधिकारी बना दिया। ये 4 काम कर दिए। और ये प्यार कैसा है? ये प्यार कैसा है? सच्ची राहत देने वाला, सच्ची प्राप्ति कराने वाला, सच्ची राह दिखाने वाला, और जो आज तक कभी मिला नहीं किसी जन्म में, वो अब तुमको मिला है। ये इस प्यार की 4 विशेषताएं हैं। और मायाजीत कैसे बनेंगे? माया को सागर में डाल दो।
और डबल रिटर्न देना है, क्योंकि डबल पालना मिली है, इसके लिए डबल रिटर्न देना है। और तुमको क्या बनना है? एग्जाम्पल बनना है। लोग क्या कहे? 3S। संतुलन देखना हो तो यहां देखो, सरलता देखनी हो तो यहां जाओ, और सहनशीलता देखनी हो तो इनके पास जाओ। सहनशीलता को बढ़ाना, सरलता को बढ़ाना और संतुलन को बढ़ाना जीवन में। और संतुलन के लिए 5 शब्दों का प्रयोग था। संतुलन अर्थात कला। कला है वो, आर्ट। जो अच्छे आर्टिस्ट होते वो कला को अपनी दासी बना देते। जो अच्छे संगीतकार, म्यूजिशियंस होते इतनी अभ्यास करते, इतना अभ्यास करते, दिन रात लग जाते कि उनके हाथों में जादू होता है। जो वो बनाएंगे वो बस फेमस हो जाता है। तो बैलेंस को भी इतनी प्रैक्टिस करनी है, बैलेंस की। दूसरा बैलेंस क्या है? ईश्वरीय निधि है। निधि या नीति है, विधि भी है नीति है, ये गॉडली प्रिंसिपल है। तीसरा ये क्या है? ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। और चौथा संपत्ति, और पांचवा सफलता भी है, बैलेंस। और क्या था कल की मुरली में? नरदेसावर। नरदेसावर का अर्थ, नरदेसावर का अर्थ बाबा ने एक मुरली में बताया हुआ है। उस मुरली की डेट है बॉम्बे ग्रुप से मुलाकात 7 नवंबर 1989, जिसमें बाबा बॉम्बे ग्रुप से मिल रहे हैं। बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है, नरदेसावर अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला, जो दूसरों को साहूकार बनाए। नरदेसावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले, जो बाप का टाइटल है गरीब निवास। ये एक मुरली थी बॉम्बे ग्रुप से मुलाकात 89 की, 7 नवंबर। इसमें नरदेसावर का अर्थ बाबा ने बताया है। तो नरदेसावर अर्थात वो व्यक्ति जो दूसरों को धनवान बनाए, जो खुद भी धनवान है और जो दूसरों को धनवान बना दे, उसे कहते हैं नरदेसावर। तो ये कल की वाणी थी। तो ये सारी मुरली से होमवर्क क्या लेंगे? कल और आज दोनों पार्ट मिलाकर ताज निरंतर ही पहन के रखना है, सोते समय भी नहीं निकालना है। जो योद्धा होते हैं ना, वो सोते हैं तो क्या करते हैं? उनके अस्त्र शस्त्र यही होते हैं। जैसे कोई सोया और एकदम से आवाज आई तो सबसे पहले हाथ किस पे बचाता है? अपने तलवार पर। कौन है? सोया हुआ है कोई सिपाही, सबसे पहले हाथ किस पे जाता है? बंदूक पर जाता है। जापान के जो सिपाही थे, एक बार कहीं कैंप करने गए और वहां एक ज़ेन मोनेस्ट्री थी। तो वहां पे एक ज़ेन मास्टर था, बोकाजो। तो उसके आश्रम में उन्होंने पनाह ली। तो वो जो मिलिट्री के लोग थे, तो बोकाजो के शिष्य ने कहा कि इनको क्या खिलाया जाए। उन्होंने कहा उसको वही खिलाओ जो हम खाते हैं। ये तो मिलिट्री है, देश के लिए लड़ने वाले, इनको कुछ तो विशेष देना पड़ेगा। उनका विशेष को देने की जरूरत नहीं है, जो हम खाते वही उनको दो। तो एकदम सादा सुदा भोजन उनको दिया। तो सारे सिपाही नाराज हो गए जापान के, और उनके पास गए, मास्टर के पास कहा कि आपको पता है हम कौन है? हम देश के लिए लड़ने वाले, अपना जीवन बलिदान करने वाले हैं देश के लिए। हम कोई साधारण लोग नहीं है। देश के लिए जो लड़ते हैं, सिपाही जो होता है बड़ा ऊंचा होता है, उसको अभिमान भी होता है। बोकाजो उसको कहता है तुमको पता है हम कौन है? वी आर सोल्जर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, हम मानवता के लिए लड़ने वाले हैं। तो जो हमारा भोजन होगा वही तुम्हारा भी भोजन होगा। तो सोल्जर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, तुम सोल्जर्स ऑफ जापान हो, हम सोल्जर्स ऑफ ह्यूमैनिटी है। तो वो तैनात रहते। तो एक तो ताज पहन के रहना है, दूसरा बैलेंस बना के रखना है, तीसरा ये रूहानी महफिल, इसका नशा रहना चाहिए, रूहानी मिलन का। और जीवन में अलग अलग प्रकार के बैलेंस, जहां पर अति में जा रहे स्वयं को रोकना है और ठीक ठाक करना है। पेंडुलम जो उधर भाग रहा है, इधर चला जाता है, कभी उधर जाता है, उसको बीच में ठहराना है। नहीं तो पेंडुलम घूमते रहता है इधर उधर 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 उधर, कभी इधर जाता है ब्रह्मचर्य की तरफ। बहुत ज्यादा ब्रह्मचर्य हो गया तो उसको अब्रह्मचर्य की याद आती है, फिर उधर जाता है, विकारों की याद आती है। बहुत ज्यादा विकारों की अति में जाते ही एकदम घृणा होती है विकारों से, होता है बहुत प्यूरिटी अच्छा है, एकदम प्यूरिटी की तरफ भागता है। फिर बहुत ज्यादा प्यूरिटी हो गई कि ज्यादा समय फिर बेचैनी होती है इधर, फिर उधर की पुरानी स्मृतियां आती है, फिर उधर भागता है।
ऐसे ऐसे भागते रहता है। स्थिर कर देना है स्वयं को, ये है बैलेंस। ओम शांति। ओम शांति। किसी एक राज्य में